अरे रे 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 रे, ये तो बाबर आजम बेचारा फंस गया। उसके ऊपर तो ब्लैक मैजिक और काला जादू हुआ पड़ा है। बाबर आजम के ऊपर तो आत्माओं, प्रेत आत्माओं का जो है असर पड़ा हुआ है। वो बेचारा ऐसे ही उसका कोई कसूर नहीं है। ये प्रेत आत्मा का कसूर है कि जब वो शॉट मारने जाता है तो प्रेत आत्मा उसका पल्ला पकड़ के इस तरफ कर देती है। फिर जब वो स्वीप मारने जाता है तो फिर वो जो आत्मा है वो बल्ला पकड़ के इस तरफ कर देती है। ये बाबर आजम की कोई गलती नहीं है। अब हमें समझ में आया, मौलवी साहब ने बिल्कुल सही बताया है कि भाई बाबर आजम के ऊपर जादू के असरात हैं और बड़े काले काले जादू के असरात हैं। ये कहना है बाबर आजम, मतलब बाबर आजम साहब के एक मौलवी का, जो कि पता नहीं अपने आप को क्या चीज समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि बाबर आजम के ऊपर जादू का असरात है, इसलिए बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उसका अब जादू का तोड़ करना पड़ेगा। बाबर आजम की वालदा का नाम, उनके वालिद का नाम, उनकी नाना का नाम, उनकी नाना का नाम आप लिख कर दें, एक लिफाफे के अंदर डाल कर दें। उस लिफाफे के अंदर आप 50,000 रुपए डाल कर दें। वो फिर बाबा की फीस होगी और फिर उससे जो है वो बाबा कुछ दुआएं करेंगे और उससे जो है वो काला जादू बिल्कुल हट जाएगा। ये कहना है पाकिस्तान में बैठे एक मौलवी का। यार मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है। ये इस तरह के लोग कहां पाए जाते हैं जो कि क्रिकेट के अंदर काला जादू को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि बाबर आजम के ऊपर बंदिश है, बाबर आजम के ऊपर काला जादू है। और अजीबो गरीब से मुझे समझ में, ये काला जादू साला केन विलियमसन पे क्यों नहीं होता, ये स्टीव स्मिथ पे क्यों नहीं होता, ये विराट कोहली पे क्यों नहीं होता, ये अपने जो रूट साहब पे क्यों नहीं होता। मतलब काला जादू होना ही है तो बाबर आजम के, और जादू जादू होता है। पहली बात आपको ये बता दूं, ये जितने घटिया लोग हैं ना, ये जो कह रहे हैं कि भाई जादू जो है वो काला होता है, भाई जादू जादू होता है, उसमें कोई काला या सफेद नहीं होता। समझ आइए, जादू जादू होता है। मैं नहीं मानता हूं इनसे, सीधी बात है। पहले तो मैं इन जादू वादू के ऊपर दिमाग अपना बिल्कुल हटा के बैठा हूं ना, मेरा जहन है इसकी तरफ। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई जादू है भी तो उसके लिए किसी नाना का, मामा का, चाचा का, ताता का नाम की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा है, बाबा आजम को जो है सामने बिठाओ, नहीं बिठा सकते जो गायबाना उसके ऊपर जो है वो दम कर दो। ऐसी की तैसी काले जादू की, काले जादू की ऐसी की तैसी। जितने लोग यहाँ पर ये बैठ के मेरे साथ बहस करना चाहते हैं ना कि भाई ये बाबा होते, पीर होते, मैं तो इन पीरों को मानता नहीं हूं भाई, मैं इन बाबाओं को मानता ही नहीं हूं। ये जो इतनी बड़ी बड़ी मौलवी रख के कोई काला जादू कह रहा है, कोई कह रहा है बकरे की मुंडी लाओ, कोई कह रहा है ये लाओ, कोई कह रहा है वहां से ये लेके आना पड़ेगा, कोई कह रहा है इतना खर्चा आएगा। एक ढेले का खर्चा नहीं आता जादू हटाने के ऊपर, एक ढेले का खर्चा नहीं आता। ये मौलवी अपनी दुकानें खोलने के लिए, ये जो जाली मौलवी हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये अपनी दुकानें चलाने के लिए इस किस्म की प्रोपेगेंडे और इस किस्म की हरकतें करते हैं कि भाई इसके ऊपर काला जादू है। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा हूं, ठीक है। मैं चला जाता हूँ किसी भी बाबा के साथ, बोल जाऊँ बाबा मेरे साथ ये परेशानी, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, पुत तेरे ते बंदिश हैगी, तेरे होते इतना खर्चा आएगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तेरा रिश्ता तेरे को टुर के आएगा। महबूब आपके कदमों में, ये एक नई ऑफर चल रही होती है, दीवार के ऊपर लिखा होता है कि महबूब, महमूद नहीं, महबूब आपके कदमों में। ओ भाई कदमों पे क्यों लाना है महबूब को? महबूब के रखने की जगह दिल होती है, सीना होती है, जिगर होता है, वहां पर रखो। साला महबूब को कदमों में लेके आना है। ये अजीब ही दुकानें खोली हुई हैं लोगों ने। उसको छोड़ो, हम जरा टॉपिक से इधर उधर रहे। बाबर आजम जो है इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अच्छे खासे बैट्समैन थे। अपनी कुछ टेक्निकल हरकतों और बुरी आदतों की वजह से, बुरी आदतों की वजह से, वो ये कि ग्रुप बंदी, यारी दोस्ती, इन सब चीजों की वजह से बाबर ने टीम को भी बर्बाद किया, खुद भी बर्बाद हुआ। और यहां पर मौलवी साहब बैठ के कह रहे हैं कि नहीं जी देखिए बाबर आजम के ऊपर जो है ना वो बंदिश है। यार कैसी बंदिश, इसको तुम लोग बंदिश बोलते हो? इस टेक्निकल फॉल्ट को अगर आप इस बंदिश का नाम देंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे जो ये लोग होते हैं ये इस्लाम को बदनाम करते हैं। इस्लाम एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मजहब है और मैं प्राउड फील करता हूं एज अ मुस्लिम। लेकिन इस किस्म के लोग जो हैं वो यकीन करो आके हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। एक ये लोग मुझे पसंद नहीं है, दूसरा जो मजारों पे जाने वाले लोग हैं ना, जो दरबारों पे जाने वाले लोग हैं, अजी उसकी मजार पे जाएंगे, उसकी मजार पे चादर चढ़ाएंगे, उसकी मजार पे नमक चढ़ाएंगे, उसकी मजार पे चावल चढ़ाएंगे। ओ भाई तुम जाके किसी गरीब को खिलाओ, जितने की चादर आएगी उतने पैसे तुम किसी गरीब को दे दो, उतने पैसे तुम किसी के घर पे जाके किसी के घर की छत बनवा दो, कोई गरीब को जो है शेल्टर दे दो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा कीमत है। या फिर मजारों में जाके चादरें चढ़ाना, वो बेचारा जो मजार में पड़ा हुआ है वो खुद मरा हुआ इंसान है, वो खुद क्या किसी की हेल्प करेगा। लोग जाके कहते हैं कि जी ख्वाजा जी के पास जाएंगे, अजी मुईउद्दीन पता नहीं कौन कौन से इन लोगों ने नाम बताया कि जी उनके पास जाएंगे, उनके मजार पे जाएंगे। अबे मजार पे जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो या मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के सीधा सीधा अल्लाह ताला से मांगो, वो तुम्हें देगा, हर सूरत देगा। लेकिन ये मजारों पे जाके मांगना, तुम अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद बना रहे हो, मजारों पे जा रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि भाई वो वहां पर जाके तुम्हारी मदद कर सकते हैं? अबे वो खुद मदद के मोहताज है इस टाइम के ऊपर। जाके उनके लिए दुआ करो कि या अल्लाह अगर इस प्राणी ने, इस इंसान ने कोई गुनाह किया है तो उसको माफ कर दे, वो ठीक है। तुम लोग मजारों पे जाकर बाबर आजम के लिए हवन चालू कर दिया, बाबर आजम के लिए दुआएं चालू कर दी, चिल्ले काटे जा रहे हैं, 40 दिन जो है यहाँ पर बैठ के कहा जा रहा है कि ये बाबर आजम के लिए।
ओ भाई बाबर आजम के लिए जो तुम लोग कर रहे हैं ना वो टोपी ड्रामे, अगर कुछ करना है मैं करके दिखाऊं, अभी करके दिखाता हूं। चलो भाई सब लोग तैयार हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह बाबर आजम से नजर बद हटा दे। या अल्लाह अगर बाबर आजम के ऊपर कोई असरात हैं तो उसके लिए आसानियाँ फरमा। या अल्लाह बाबर आजम को क्रिकेट में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह बाबर आजम के लिए जो हो सकता है आसानी अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ये हो गया बाबर आजम के लिए, इतना काफी है। या फिर ज्यादा से ज्यादा इतने से नहीं हो रहा, आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दो उसके ऊपर, सिर्फ यही होता है। ये मिर्ची जलाना, ये करना, ये वो पूरा बैठ के जो है चिल्ले काटना, ये टोपी ड्रामे, ये सिंपल से टोपी ड्रामे हैं। समझ आइए, इस्लाम इससे ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। मतलब मुश्किल तो ना, कोई चीज ही नहीं है इस्लाम के अंदर मुश्किल नाम की। सीधा सीधा जो मैंने किया है, अगर यही काम बाबर आजम खुद करे रोजाना, या उसकी अम्मी उसके ऊपर कर दे, दम कर दे, तो फिर बाबर उसकी मुश्किलें की ऐसे की तैसी। लेकिन मुझे पता है, देखो मुश्किलें जिंदगी में सबको आती हैं, लेकिन क्रिकेट के अंदर जो मुश्किल आई है, यहां पर ये कहना कि जी बाबर आजम को क्रिकेट में मुश्किल आई हुई है, बाबर आजम जो है वो क्रिकेट में थोड़े से फंसे पड़े हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पर बाबर आजम को टेंशन में निकालने के लिए हमें उसके ऊपर चिल्ला काटना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर पता नहीं मिस्त्री लगाने पड़ेंगे, औजार लगाने पड़ेंगे, ऐसे की तैसी। पता नहीं ये करना क्या चाहते हैं बाबर आजम के साथ। यार ये बिस्किट इंडिया में मिलता है कि नहीं मिलता, ये ग्लूको, इसको पाकिस्तान में मुन्ना बिस्किट भी कहते हैं, पता नहीं आपके यहाँ मिलता है नहीं मिलता। मगर ये बड़ी टेंशन वाली बात है भाई, बाबर आजम बेचारा जो है टाइम के ऊपर बर्बाद है, और लोग अब उससे फायदा उठाएंगे। लोग उससे फायदा ये उठाएंगे, कोई बाबर को बोलेगा मुझे 50,000 दे दे, मैं तेरा चिल्ला काटता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। कोई कहेगा मुझे 40,000 दे दे, मैं तेरा ये करता हूँ वो करता हूँ। ऐसी की तैसी, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है बाबर आजम से। मैं बाबर आजम से स्पेशली कहना चाहूंगा, जो मांगना डायरेक्टली अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुमको देगा, जरूर देगा। लेकिन ये इन भूतियों के चक्कर में बिल्कुल वो है ही ऐसे, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर मेरे जैसे 2-4 और लोग उठ गए ना। हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को आप देखो, ऐसे पहुंचा के रखते हुए ऐसे लोगों को। हैं कुछ अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर भी, अच्छे मौलवी भी हैं, लेकिन इस तरह के मौलवी जो आपको बैठे बैठे बता देते हैं जी आपके ऊपर काला इल्म है। अबे मैं हट्टा कट्टा बैठा हूं, अभी जाऊंगा किसी मौलवी के पास और मुझे पता क्या बोलेगा, 4 दिन की जिंदगी उस्ताद तेरी, तू गया। मुझे बोलेगा मेरी 4 दिन की जिंदगी में गया, तो बनता है इस चीज का कोई। बाबर से खुद परफॉर्मेंस नहीं हो रही, वो बेचारा पागल हुआ पड़ा है, तुम यहां पर बैठकर बाबर से फायदा उठा रहे हो। भाई खास तौर पे मैं तो खुसूस दुआ ही कर सकता हूँ बाबर आजम के लिए कि अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात आसान फरमाए, अल्लाह ताला उसके तमाम राह के कांटे जो है वो हटा दे, और अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में आखिरत में सब कुछ सही अता फरमाए। इतना इससे ज़्यादा आमीन सुमा आमीन, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है, और ना ही इससे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन हो ना, बीच में किसी का बाप भी आ जाए तो वो रोक नहीं सकता, डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन होना चाहिए। सही है, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।